नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी आया है। बहुत दिनों के बाद अगर देखेंगे तो चुनाव के बाद दोस्तों ये पहली वैकेंसीज है। हालांकि इस वैकेंसी का कहीं भी उल्लेख अगर आप देखेंगे झारखंड एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है उसमें नहीं है और ना ही इस वैकेंसी का उल्लेख पहले हुआ था। तो चलिए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किन पदों की वैकेंसीज है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो का दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वैकेंसी है झारखंड एसएससी के द्वारा निकला है JFWCE या एग्ज़ाम 2024। यानी दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024। आपको कार्यकर्ता के नाम से लग रहा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वाला कार्यकर्ता, बट ऐसा नहीं है। ये कार्यकर्ता जो है दोस्तों बेसिकली ये स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में और परिवार कल्याण विभाग में इन पदों की रिक्रूटमेंट होगी, जो कि एक गवर्नमेंट वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, और ये वैकेंसीज जो रहेगा दोस्तों ये आपका 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसीज है। नहीं इसमें देखिए स्वास्थ्य नाम सुनते ही बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें आपका हेल्थ मतलब सेक्टर के कुछ विशेष क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, शिक्षा से आपको लगेगा कि परिवार कल्याण से, बट ये एक नॉर्मल पद है दोस्तों। ठीक है, जो कि अराजपत्रित और ग्रुप डी का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। इसमें सिर्फ जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वह सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और कहीं से भी संस्थान से अगर आप मैट्रिक पास आउट हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। ना कोई परसेंटेज इशूज़ है, सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप डी की पोस्टेज है। सीधी सीधी बातों के अगर समझे तो इतनी ही। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी वैकेंसीज है दोस्तों। 510 पदों की वैकेंसीज है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 510 पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज पदों को बांटा गया है, जिसमें से अगर देखेंगे तो जनरल में देख सकते हैं 230 पोस्ट हैं, एसटी में देखेंगे तो 133 है, एससी में देखेंगे तो 44 पद वैकेंसीज है, BC1 में 45 वैकेंसीज, BC2 में 7 वैकेंसी और EWS में 51 पदों की वैकेंसीज है। देख सकते हैं समूह ग ग्रुप डी अराजपत्रित। अराजपत्रित कहने का अर्थ है दोस्तों नॉन गैजेटेड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट बेसिकली गैजेटेड होता है और नॉन गैजेटेड होते हैं। ठीक है, हालांकि लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3, ये जितने भी वैकेंसीज आते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे के सारे अराजपत्रित ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, बट ये ग्रुप डी है लेवल 1। देख सकते हैं इसका जो बेसिक है 18,000 से 56,900 ये है आपका एक पे बैंड जो होता है वो इतना से इतना के बीच दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10th पास और एनी बोर्ड मांगा गया है। माध्यमिक पास होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड से है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1/8/2024 ये कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी इस डेट तक आपका जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 18 वर्ष हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th पास के लिए। और मैक्सिमम की बात करूं तो कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी अलग अलग अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS कैटेगरी से आते हैं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया वो 35 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 से 35 साल। ठीक है, जनरल वालों के लिए, और मिनिमम सभी के लिए 18 रखा गया है दोस्तों। BC1 BC2 में मेल अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 37 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। मगर महिला है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS है, BC1 है, BC2 है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 38 ईयर्स तक। और SC ST पुरुष और महिला, अगर आप SC ST से आते हैं, पुरुष या महिला कोई भी अभ्यर्थी है तो आपको 40 साल तक आपको आवेदन मतलब मैक्सिमम एज जो है वो है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत हो रहा है दोस्तों वो यहाँ पे दिया हुआ है 1/8/2024 से लेकर 31/8/2024 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है जनरल कैटेगरी EWS BC1 BC2 के लिए, और SC ST के लिए मात्र 50 रुपये यहाँ पे एग्ज़ाम फी आपको पे करना होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है दोस्तों बेसिकली इसमें देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में दिया है कि CBT एंड ऑब्लिक में दिया हुआ है OMR, यानी दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है या फिर आपका OMR ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये डिसाइड किया जाएगा बाद में कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट
है, ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो वैसे स्थिति में OMR बेस्ड करा दिया जाएगा, कम स्टूडेंट होता है तो नॉर्मली CBT मोड पे एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई जैसे होगा उसी बेस पे ये तय किया जाएगा कि ये CBT मोड पे होगा या OMR बेस्ड पे। ठीक है, अब देखिए मुख्य ये जो परीक्षा होगा दोस्तों, बेसिकली दोस्तों ये परीक्षा आपका एक ही एग्जाम होगा, यानी जिसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है, यानी PT और जो होता है मेंस होता है वो सब यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेज का होगा जो कि है मुख्य परीक्षा। और ये परीक्षा एक ही दिन लिया जाएगा दोस्तों, एक दिन में 3 पेपर का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तीनों पेपर जो होगा दोस्तों 2-2 घंटा का होगा, एक दिन में लिया जाएगा। नॉर्मली अगर देखेंगे तो 9 बजे से 11 बजे लिया जाएगा, फिर 11 से 12 गैप रहेगा, 1 बजे से फिर 1 से 2, 2 से 3 रहेगा, फिर 5 से 7, ऐसा ही नॉर्मली होता है। ठीक है, एक घंटा गैप देके आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। 3 पेपर का एग्जाम होगा, 3 पेपर जो होगा 2-2 घंटा का रहेगा। अब देखिए पेपर 1 जो रहेगा दोस्तों, बेसिकली भाषा ज्ञान का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी से देखेंगे तो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ पास करना होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट जो बनेगा दोस्तों, फाइनली दोस्तों आप जो मार्क्स लाएंगे पेपर 2 और पेपर 3, ये 2 पेपर के मार्क्स जोड़ के ही आपका फाइनल मेरिट को तैयार किया जाएगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, हाँ, लेकिन पेपर 1 में 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, यानी 30% मार्क आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पेपर 2 या पेपर 3 चेक होगा। इसमें अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैं इसका एक डिटेल्स वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न पर बनाऊंगा, जिसमें आपका सारा चीज़ बताऊंगा कि हिंदी में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर क्षेत्रीय भाषा हो और पेपर 3 जो होता है सामान्य ज्ञान के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में देखेंगे जो क्षेत्रीय भाषा रहेगा दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा जैसे 15 भाषा रहे और उन 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त चूज करना पड़ेगा और बेसिकली उसी भाषा के पेपर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये तीनों पेपर का जो एग्जाम होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन उसमें 4 उत्तर रहेंगे, आपको सही उत्तर का चयन करना रहता है। ठीक है, तो 15 जो भाषा है दोस्तों बेसिकली इसमें देखेंगे तो 15 भाषा में वही हिंदी आपको मिल जाएगा, उर्दू मिल जाएगा, संस्कृत, संथाली, कुरमाली, हो, पंच परगनिया, कुडुख, नागपुरी, खोटा, यही सारा भाषा होती है दोस्तों। और इन्हीं में से कोई एक भाषा आपको चयन करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते वक्त और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। समय इसमें भी आपको 2 ही घंटा मिलेगा। और जो तीसरा पेपर है दोस्तों पेपर 3, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा। ये पेपर जो रहता है बेसिकली दोस्तों ये सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। ठीक है, जीके जीएस, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जीएस जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस। झारखंड जीके को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, देखेंगे तो देखिए झारखंड जीके से 50 क्वेश्चंस रखा गया है, मैथ सामान्य गणित से 10 क्वेश्चंस है और साइंस को 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, और जीएस से 40 क्वेश्चंस, बेसिकली 120 क्वेश्चन जो इन्हीं सेगमेंट से पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न, बेसिकली यही रहेगा और यही से आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसका डीवी किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये एक मतलब सीधी तौर पर कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि 10वीं पास वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया मौका है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है। एज लिमिट की बात करूं तो एज भी आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है, 35 साल तक आप मिनिमम मतलब जो मैक्सिमम एज है वो है अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। ठीक है, इसका मैं डिटेल एक सिलेबस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों, जिससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि किन किन पार्ट को पढ़ना है और किन किताब से आपको तैयारी करना है, ताकि आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम ही होगा, न कि कोई फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर होगा और रिटन एग्जाम जो क्लियर कर जाएगा फाइनली वो दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा मौका है झारखंड एसएससी के द्वारा। बहुत दिनों के बाद अगर देखेंगे तो एक नई वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, 510 पदों की वैकेंसीज भी है और बाकी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों जो मोस्ट वेटेड हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। उन सारा का एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया गया है झारखंड एसएससी के द्वारा और उम्मीद करेंगे कि वो सारे एग्ज़ाम्स बहुत जल्द कंडक्ट भी करा लिया जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर में दिया है कि आचार संहिता आपका सितंबर में लग जाएगा, तो अगस्त में सीजीएल का भी एग्ज़ाम है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स का डेट दिया हुआ है।
तो उम्मीद करेंगे कि वो आचार संहिता अगर लग भी जाता है, चूंकि अनाउंस कर दिया गया है तो आचार संहिता में भी एग्ज़ाम अनाउंस हो जाता है तो एग्ज़ाम होता है, इसीलिए उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, और इससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो आपको बनाऊंगा जिससे आपको सिलेबस, बुक लिस्ट के बारे में सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा, जिससे आपका तैयारी करने में आसानी हो जाए। थैंक यू।